अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर निकल हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक मॉलिक्यूलर आइन। और सबसे पहले इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी टाइप्स, दैन ये मॉलिक्यूलर आइन जनरेट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन के दरमियान में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आइन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि व्हेन a molecule use or gain an electron, it get charged. ठीक है, then this molecule is called molecular ion. ठीक है, called molecular ion. ठीक है, कैसे कि व्हेन द मॉलिक्यूल, जब कोई भी एक मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इट गेट चार्ज, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो चार्ज मॉलिक्यूल होगा उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर आयन है उसको जनरेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जनरेशन है वो कुछ यूँ है कि फर्ज करें कि एक हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर ये दो एनोड्स हैं और दोनों एनोड जो हैं वो कनेक्टेड है बैटरी से। ठीक हो गया, तो फर्ज करें कि ये क्या हमारे पास है कैथोड। ठीक है, ये क्या है कैथोड, ओके, और ये क्या है एनोड, ओके, दोनों इलेक्ट्रोड हैं और ये क्या है डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, तो इस कैथोड के अंदर से जो है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे कुछ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करेंगे इन मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के साथ जब स्ट्राइक होंगे तो यहाँ से क्या होगा कि आयंस जो है ना वो ये आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेंगे। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल जब आयनाइज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, तो ये जो है ना इसको कहेंगे फिर वो मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह ये मॉलिक्यूलर आयन जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जनरेट होता है। उसके बाद अगर देखें हम लोग कि इसकी टाइप, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं टोटल। तो क्या कौन कौन सी हैं देखते हैं। एक होती है कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, और दूसरी होती है एनाइनिक। ठीक है, एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अब ये जो दो इसकी टाइप्स है ना इसके अंदर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंस में, वो इसको देखते हैं कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा मॉलिक्यूलर आयन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो वो क्या कहलाएगा कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। और दूसरा एनाइनिक है, तो क्या होगा कि ऐसा मॉलिक्यूलर आयन दैट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या कहलाएगा एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं सेकंड डिफरेंस। ओके, ये सेकंड डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ना ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे तो क्या बनेगा कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। लेकिन जब एनाइनिक है ये कैसे बनेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बन जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है, CH4। ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव साइन लग जाएगा, CH4 के ऊपर पॉजिटिव साइन लग जाए तो क्या हो जाएगा कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, यानी कि CH4 है उसमें से क्या
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसके ऊपर ये पॉजिटिव साइन आ गया। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वो होगा N2+, ठीक है, यानी कि N2 क्या है, दो हमारे पास दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर से, नाइट्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर गया, ठीक है। लूज करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ऐसे ही एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन देखते हैं कि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जैसे CH4 है, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन इसको गेन किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन आ गया तो इट मीन्स दैट ये एनायनिक है। अगर N2 ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये एनायनिक बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, SO4 2 नेगेटिव, ठीक हो गया। तो क्या इसके दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, नेगेटिव साइन है, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, PO4 3 नेगेटिव, ठीक हो गया। ये इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, इसलिए ये क्या होगा, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन हो जाएगा, ठीक है। PO4 3 नेगेटिव। ओके, देखते हैं डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ये मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसका, एलिमेंट या फिर कंपाउंड का। क्या है लिखना कि मॉलिक्यूल इज द smallest particle of element or compound that can exist independently, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है मॉलिक्यूल। जबकि इसकी दूसरी जानब अगर देखा जाए कि मॉलिक्यूल ये क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय लूज और गेन ऑफ बाय मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल जो है लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या फिर गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों चार्ज नहीं होता, क्योंकि जिसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होते हैं, इक्वल रेशियो के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल होता है, ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी तरफ देखा जाए कि मॉलिक्यूलर आयन है, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस देखें हम इसका, तो थर्ड डिफरेंस में इसकी बात करेंगे फॉर्मेशन की कि मॉलिक्यूल कैसा बनता है। मॉलिक्यूल बनेगा बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जबकि अगर दूसरी साइड पे देखा जाए कि मॉलिक्यूलर आयन है वो कैसे बनेगा, तो मॉलिक्यूलर आयन बनता है बाय द फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज होगा, यानी कि उसके ऊपर क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो क्या मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होगी तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं स्टेबिलिटी की, स्टेबल क्या मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल, और जो मॉलिक्यूलर आयन है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन अनस्टेबल कह लो या फिर इसको रिएक्टिव भी कह सकते हैं कि जो है ना हाईली रिएक्टिव होता है, ये जल्दी से किसी और के साथ रिएक्ट कर लेगा और फिर बाद में स्टेबल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है या फिर अनस्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कि जो है ना मॉलिक्यूल, इसकी टाइप्स कितनी है, ठीक है। मॉलिक्यूल की जो टाइप्स है ना, मॉलिक्यूल की होती हैं मोनोटॉमिक, ठीक है। इसकी हैं ये टाइप्स, मॉलिक्यूल की होती है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। ये इसकी क्या होगी, टाइप्स हो गई। उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर आयन की अगर टाइप्स देखी जाए तो मॉलिक्यूलर आयन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, जो कि ये हमने पढ़ी हैं। कौन सी, एक किसकी टाइप्स है, टाइप्स इसकी हैं 2। पहली कौन सी है, कैटायनिक
मोलिकुलर आयन और दूसरी है एनायनिक मोलिकुलर आयन। ओके, तो ये था आज का टॉपिक कि मोलिकुलर आयन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, जनरेशन, टाइप्स और डिफरेंस हमने इसको डिटेल से देख लिया है। वीडियो लेक्चर में हम रेडिकल्स पढ़ेंगे कि रेडिकल क्या होते हैं और इनकी डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एटम और रेडिकल के अंदर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।